राधे राधे। आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि कैसे जेन ज़ी जनरेशन के लिए श्रीमद् भगवद गीता जी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसमें हमारी जनरेशन फंसती है, जिसमें केवल और केवल श्रीमद् भगवद गीता जी में भगवान के दिखाए हुए रास्ते पर चलकर ही हम इन चीज़ों से बाहर निकल सकते हैं। पहली जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारी जनरेशन की, वो यही कि हम बहुत जल्दी अटैच हो जाते हैं और उस अटैचमेंट को ही हम सब कुछ मान लेते हैं। यानी जो भी हमारा इमोशन होता है, हम उसमें बहुत ज़्यादा उस चीज़ को पकड़ के रख लेते हैं। और एक चीज़ जो हमारी जनरेशन की सबसे खास है, वो यही कि हम अपने डिसीजन खुद लेना पसंद करते हैं। हमारी अपनी चॉइसेस के लिए हमें खुद डिसीजन लेना पसंद होता है। ये अच्छी चीज़ है, इसीलिए हमें अपनी चॉइस के लिए बहुत कॉन्शियस रहना पड़ता है। हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हमें क्या चूज़ करना सही है और क्या गलत, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा डिसीजन ओरिएंटेड होते हैं। हमारा अपना डिसीजन हम खुद लेंगे, इसीलिए ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि कहीं ना कहीं हमारे सभी डिसीजंस में पेरेंट्स का और बाहरी लोगों का इन्फ्लुएंस होता ही है। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि हम अपना वही काम करें जो वास्तव में हम खुद चाहते हैं, किसी दूसरे के इन्फ्लुएंस से नहीं, तो उसके लिए आपको श्रीमद् भगवद गीता जी में कई ऐसी चीज़ें बताई गई हैं जिसमें भगवान कहते हैं कि आप अपने आप को जानो, अपने स्वाभाविक गुण पर चलो, तभी आप अपने आप को जान सकोगे और सही दिशा में चल सकोगे। तो पहला तो ये कि हम बहुत जल्दी अटैच हो जाते हैं, जिसके लिए हमें इमोशनली सफ़र करना पड़ता है। तो सबसे पहला एक लेसन जो आप श्रीमद् भगवद गीता जी से सीखते हो, वो यही कि बहुत ज़्यादा चीज़ों से, लोगों से, परिस्थितियों से अटैचमेंट सही नहीं है। अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखना एक बहुत बड़ी कला है और ये हमें आनी ही चाहिए। अगर ये हमारे पास नहीं है तो हम आज नहीं तो कल कहीं ना कहीं तो हम फंसेंगे ही, और इस तरह हमारा मन हमेशा अशांत रहेगा। तो एक पहला तो ये। दूसरा जो सबसे बड़ी चीज़ मैंने श्रीमद् भगवद गीता जी से सीखी, वो यही कि अगर आपको इस सब चीज़ों से बाहर निकलना है, इमोशन से बाहर निकलना है, हमेशा चले आ रही टेंशन और डिप्रेशन से बाहर निकलना है, तो आपको कोई ना कोई जीवन का बड़ा लक्ष्य तो रखना ही पड़ेगा। जीवन का लक्ष्य केवल पैसे कमाना और जीवन को चलायमान रखना नहीं हो सकता। वो तो उनका भी चल रहा है जो नहीं पैसे कमाते, उनका भी बहुत आराम से चल रहा है। इसीलिए हमारे जीवन का कोई ऐसा बड़ा लक्ष्य होना चाहिए जो हमें बाकी सभी दुनिया से हटाकर हमारा ध्यान केवल उस लक्ष्य पर लगा दे। इसीलिए मैंने कहा कि पहले पॉइंट में कि पहले आप अपने आप को जानिए। केवल आप ही समझ सकते हैं कि वो कौन सा ऐसा काम है जिसको करते वक्त आप पूरी दुनिया भूल जाते हैं। आप भूल ही जाते हैं कि आप इस दुनिया में हैं। आप सोचते हो कि केवल मैं अकेला ही हूँ इस दुनिया में। इस तरह का स्ट्रॉन्ग इमोशन आपको कौन से काम में आता है, ये बात आपको खुद ढूंढनी पड़ेगी, और ये बात पता चलने पर आपके जीवन के आधे कलेश समाप्त हो जाएंगे। तो इस प्रकार मैंने आपको पहला पॉइंट बताया कि हम अपने इमोशंस से बहुत ज़्यादा अटैच हो जाते हैं, जिसकी वजह से दुख भोगते हैं। दूसरा कि हमारे जीवन का कोई बड़ा लक्ष्य ऐसा होना चाहिए जिसके सामने हमें इमोशंस बहुत छोटे लगे, मन में कोई विचार आए तो हम उसके बारे में सोच ही ना पाए, इतना हमारे पास समय ही ना हो कि मन के विचारों को हम सोच रहे हैं और देख रहे हैं कि मन में क्या चल रहा है। इतना समय नहीं होना चाहिए हमारे पास। और तीसरा और सबसे बड़ा कि सही और गलत क्या है। आप आज की इस दुनिया में देख रहे हो कितनी आपाधापी मची हुई है, कोई कैसे भी काम कर रहा है। कुछ लोग दिखाते ऐसा है कि सही चल रहे हैं, पर मॉरली उनको भी पता है कि दे आर नॉट राइट। तो सही और गलत में जो ये अंतर होता है ना, बीच की एक बहुत पतली लाइन होती है धर्म अधर्म के बीच की। इसमें जो अंतर है वो अगर आपको समझना है तो वो आपको श्रीमद् भगवद गीता जी में समझ में आएगा। कई ऐसे श्लोक हैं जिसमें भगवान ने बताया है कि कर्म तो सभी कर रहे हैं। इस पे मैंने एक बहुत सुंदर लाइन पढ़ी थी कि हम यहाँ सृजनात्मक कर्म करने के लिए आए हैं, वरना कर्म तो दिमाग भी कर ही रहा है ना, परंतु नष्ट करने का। बिल्कुल इसी प्रकार हम यहाँ पर कुछ सही कर्म करने आए हैं। कर्म तो हम सभी कर रहे हैं, जानवर भी सारे कर्म कर रहे हैं,
परंतु हम वही 5 काम करने नहीं आए जो जानवर भी कर रहे हैं। हम यहाँ पर मनुष्य योनि में जन्म हमें मिला है किसी बड़े ऊंचे काम के लिए। तो उस काम, वो सही काम क्या है, ये बात भी अगर आप निरंतर श्रीमद् भगवद गीता जी का अध्ययन करेंगे तो ये बात भी आपको समझ में आने लगेगी। जैसा आपको पता है कि श्रीमद् भगवद गीता जी किसी एक वर्ग विशेष के लिए तो है नहीं कि केवल इतने उम्र के बच्चे ही पढ़ सकते हैं, या केवल महिला या केवल पुरुष ही पढ़ सकते हैं, या केवल एक निश्चित स्थान पर रहने वाले ही पढ़ सकते हैं। ये तो एक ह्यूमन लाइफ के लिए लैब मैनुअल है, एक लाइफ मैनुअल है कि इस जीवन को चलाने के लिए जो चीज़ें आपको ज़रूरत पड़ेगी ना, वो भगवद गीता में दी हुई हैं। तो वो पर्टिकुलरली डायरेक्ट किसी भी श्लोक में भगवान ने आपको बताया नहीं है कि डायरेक्ट यही काम करना है, वो आपको ढूंढना पड़ेगा आपके हिसाब से, आपकी समझ के हिसाब से। परंतु उस तक पहुंचना कैसे है, इसका रास्ता भगवान ने भगवद गीता में बहुत स्पष्ट शब्दों में बताया है। इसीलिए आप भी किसी भी जनरेशन के हों, जेन ज़ी हो या कोई भी हो, आप भी श्रीमद् भगवद गीता जी का निरंतर अध्ययन कीजिए। और ये कभी मत सोचिए कि बहुत देरी हो गई। अगर आप अपने जीवन के अंतिम समय में भी श्रीमद् भगवद गीता जी का अध्ययन कर रहे हो तो भी बहुत काम आने वाला है। तो इस बात को कभी मत समझिए कि बहुत लेट हो गए या देरी हो गई। आप केवल अध्ययन करना शुरू कर दीजिए, उसी दिन से आपका जीवन बदलना शुरू हो जाएगा। इसी प्रकार भगवान की कृपा हम सब पे बनी रहे। राधे राधे।